नायक को नमन। तो पूजा मेहता कोलकाता से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इस वक्त वो ममता बनर्जी की पद यात्रा में शामिल है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पूजा, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए कहां तक पहुंची है यात्रा और क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए पयोधी, आपको बता देते हैं ये पद यात्रा जो है लगभग 80% रूट कवर कर लिया गया है। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से शुरू हुई पद यात्रा अब जो है धीरे धीरे रेड रोड की ओर जा रही है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं ममता बनर्जी को देखने के लिए। तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं यही चाहती थी चुनाव से पहले जो है फिर एक बार ये सपोर्ट गार्डर किया जा सके। नेताजी की अगर बात करें तो नेताजी के विरासत से जोड़ने की कोशिश और उसके बाद महापुरुषों के साथ जुड़ने की कोशिश, इसलिए सभी को जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में देख रहे हैं लोग यहाँ पे पहुंचे हैं ममता बनर्जी को। आपको दिखाते तस्वीरों के माध्यम से दोनों तरफ जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की पदयात्रा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई लगभग जो है 80% कवर कर लिया गया है ये रूट को और अब जो है ये रेड रोड पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। पयोधी, बिल्कुल। और पूजा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ट्वीट किया है, क्योंकि वो निकल चुके हैं असम से पश्चिम बंगाल के लिए, कोलकाता के लिए। वो ये कहते हैं कि मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहा हूं, मैं कोलकाता आ रहा हूं। तो सीधा संदेश, मतलब एक तरफ पदयात्रा चल रही है और कैसे असम से ही निकलते ही प्रधानमंत्री ने खुद को जोड़ लिया पश्चिम बंगाल से और ये बता दिया कि मैं आ रहा हूं सीधे ममता बनर्जी को। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहले वो जाएंगे नेताजी भवन, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है कोलकाता में, वहां पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बन गया है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि आज जब 3:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उसके बाद उनके नेताजी भवन जाने की बात थी, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही सुबह नेताजी भवन पहुंच गई। हालांकि वो जो है शेड्यूल में नहीं था, लेकिन इस पदयात्रा में आने से पहले जो है वो नेताजी भवन गई और नेताजी के परिवार के जो कुछ सदस्य हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले अभी जो है एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर हो रहा है महापुरुषों के बीच में, मतलब उनके नाम को लेकर, उनके विरासत से जुड़ने को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है तृणमूल बंगाल के लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि अब जो है कुछ ही महीनों में चुनाव होंगे। पयोधी, ये तस्वीरें जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूजा, बनी हुई हैं हमारे साथ। इन तस्वीरों को देखिए, ममता बनर्जी और उनके साथ उनके समर्थकों का रेला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेड रोड तक ये जानी है पदयात्रा, लेकिन उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन है ममता बनर्जी का। पूजा, बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में समर्थक ममता बनर्जी के साथ हैं। शुवेंदु से लेकर राजीव बनर्जी तक जो टूट की खबरें, फूट की खबरें टीएमसी में आई, उन सबको दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी दीदी आज बंगाल की सड़कों पर उतरी है और आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल पयोधी, एक बात जो है साफ मैसेज दिया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि जो नेता छोड़ रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी ही काफी है। वो अकेले, अगर आप देखें, शुवेंदु ने जब इस्तीफा दिया, उसका राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर के जो पोर्टफोलियो थे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अपने पास रख लिए। कल हमने देखा राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया, तो उनका जो पोर्टफोलियो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो भी ममता बनर्जी ने अपने साथ रखा है। उसके अलावा अगर बात करें नंदीग्राम से, जो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, वहां से ममता ने ये चुनौती दे दी कि वो इस बार चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी। जी, पूजा बनी हुई है मेरे साथ, आप पूजा को देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूजा भी उसी पदयात्रा में शामिल है जो ममता बनर्जी ने शुरू की थी और जिसे ममता बनर्जी 6 किलोमीटर पैदल तय कर खत्म करेंगी रेड रोड पर। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी अब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का वक्त है, जब प्रधानमंत्री भी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, यानी कोलकाता पहुंच जाएंगे। ट्वीट कर खुद उन्होंने ये जानकारी दी, इससे पहले वो असम में थे। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी का सीधे तौर पर ये बताना, पूजा, सीधे तौर पर ये बताना नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, जो आज पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, कि ये बंगाल उनका है, जिसका जिक्र वो बार बार करती रही हैं।
बिल्कुल, हमेशा ममता बनर्जी की ओर से ये कोशिश की जाती है कि वो पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करे, क्योंकि आज भी अगर हम इस पदयात्रा की बात करें तो ये एक राज्य सरकार का प्रोग्राम है, ये तृणमूल कांग्रेस के बैनर या झंडे के नीचे नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी भीड़ है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है बीजेपी को कि वो अभी भी हार नहीं मानी है, अभी भी इस चुनावी मैदान में वो डटकर सामना करेंगी। और आज का शक्ति प्रदर्शन जो है एक तरह से तृणमूल कांग्रेस को भी काफी बूस्ट करेगा। पूजा, हमने ममता बनर्जी को देखा है सड़कों से कैसे चलकर उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया और कितनी बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लड़ी है। लेकिन इस बार उस फॉर्म में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं जब उन्होंने शुरुआत की थी और उस लड़ाई का शंखनाद किया था। तो क्या वाकई बीजेपी इतनी टक्कर दे रही है जिसने ममता बनर्जी की जड़ों को हिला दिया पश्चिम बंगाल में, और फिर से ममता बनर्जी ने लोगों के बीच में जाकर उनसे जुड़ने का ये आह्वान किया? बिल्कुल पयोधी, आपको बताया कि 34 साल जो है वामपंथियों की सरकार रही पश्चिम बंगाल में, और उसको जब ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंकी, वो 2 आंदोलन के जरिए हुआ था। सिंगूर और नंदीग्राम लगातार सड़कों पर रही, आंदोलन करती रही और अनशन भी करती रही। तो वो 2011 में जब वो सरकार में आई, मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, फिर एक बार ममता बनर्जी का वो रूप देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुए, बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ, 18 एमपी चुनकर आए। तो जो तृणमूल कांग्रेस के गढ़ थे, वहां से बीजेपी के सांसदों का चुनकर आना जो है काफी चुनौती से जो है इस चुनाव को भर दिया है, चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। लेकिन मुसीबत इतनी ज्यादा नहीं होती अगर तृणमूल के जितने भी नेता हैं उनके साथ रहते। लेकिन जिस तरीके से तृणमूल में एक्सोडस जारी है, एक के बाद एक नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मुसीबतें और भी ज्यादा तृणमूल के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आगे बढ़ती हुई ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ। ये तस्वीर इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है, क्योंकि उनके साथ उनके और इसी के साथ जो प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है वो आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। समय दर समय क्या क्या आज वो करने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कब उनका संबोधन होगा, हर जानकारी जी न्यूज पर है इस वक्त। और पूजा मेहता ममता बनर्जी की पद यात्रा में शामिल हैं और वो बता रही हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी क्या आगे रणनीति है जिस पर काम कर रही हैं। लेकिन पूजा, जब हमने देखा था पहली दफा अभी हाल ही के दिनों में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से, जब अमित शाह गृह मंत्री पहली बार आए थे बंगाल दौरे पर, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देना हो, मंदिर जाना हो, फिर चाहे जेपी नड्डा का वापस दौरा कर मंदिर जाना हो, ये संदेश देना कि वो लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अब हम जितने भी महापुरुष हैं उनका सम्मान करेंगे, उनकी जयंती भी मनाएंगे। और आज का ये दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन, शायद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए, बीजेपी के लिए और ममता बनर्जी के लिए बंगाल में। बिल्कुल पयोधी, लेकिन इसका कारण एक और ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की तरफ से जो है लगातार जो है अटैक किया जा रहा है बीजेपी पर, और ये कहा जा रहा है कि वो आउटसाइडर है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों तक जो है बीजेपी ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि वो आउटसाइडर नहीं है, यहाँ के जितने भी कल्चर है, रीति रिवाज है, वो सब समझती है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये अटैक करते हुए कि वो आउटसाइडर है, इसलिए हम देखते जितने भी नेता आते हैं बंगाल, वो महापुरुषों के विरासत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी, और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से लोगों तक पहुंच बनाने के लिए ममता बनर्जी ने आज ही का दिन चुना इस पदयात्रा के लिए। तो यानी अब ये सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके हैं, क्योंकि अपने ही तौर पर ममता बनर्जी आज के दिन को मना रही हैं और पराक्रम दिवस के तौर पर हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि देश इसे मनाएगा, तो देश के कोने कोने में, हर हिस्से में आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, कई मायनों में बहुत खास। प्रधानमंत्री का आज जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें ममता बनर्जी की पद यात्रा की इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लेकिन पूजा, ये यात्रा यहां तो सरल है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के लिए यात्रा क्या सरल हो पाएगी? क्या आज की यात्रा आगे आने वाले जो पथ है, जो आगे आने वाली राह है, उसे आसान बना पाएगी?
बिल्कुल, लेकिन पयोधी ये तो सिर्फ चुनाव के नतीजों में साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस तरह की पदयात्रा या फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश कितनी रंग लाई है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये सोचता है कि अब उनको ग्रासरूट लेवल पर जाकर लोगों से जनसंपर्क जो है बढ़ाना होगा, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि बीजेपी की ओर से ये जनसंपर्क का जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। तो जो एक समय पर तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेंथ हुआ करती थी बूथ लेवल पर, वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी फिर एक बार अपने कार्डर्स को याद दिला रही है कि अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतता है तो बूथ लेवल पर जो है काफी उनको मजबूत होना होगा। पूजा, आप बनी रहिए हमारे साथ, आप डटी रहिए, बल्कि वहां पर मैं तो यूं कहूंगी, क्योंकि आज मुझे लगता है आपकी भी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। ये 6 किलोमीटर का सफर है जो ममता बनर्जी तय कर रही है। बहरहाल पूजा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है हमारी। ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं पूजा के जरिए, हर तस्वीर, कुछ नहीं छूटेगा। जी न्यूज देख रहे हैं आप। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.